नमस्कार। नमस्कार आदरणीय मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार सोनी हेल्थ बाय एक्यूप्रेशर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपसे अनुरोध है कि स्वास्थ्य उपयोगी आपके अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियोस उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें कि बिना दवा के आज के समय में अपनी सेहत को सुरक्षित रखना है, अपने आप को स्वस्थ रखना है। स्वस्थ रखने में इससे सहायता मिलेगी। सुजोग रंग प्रशिक्षण जो है, सुजोग रंग चिकित्सा प्रशिक्षण के क्रम में इस वीडियो में 8वां नंबर का ये वीडियो है। मैं एक्यूप्रेशर की शाखाएं और उनका संक्षिप्त परिचय दूंगा, इसलिए कि भले ही हम प्रैक्टिस लास्ट में जो प्रैक्टिस बताएंगे वो सुजोग के बारे में, और सुजोग में भी रंग चिकित्सा से ही बताएंगे, लेकिन अन्य जो चिकित्सा पद्धतियाँ इससे रिलेटेड है, एक्यूप्रेशर की जो ब्रांचेज हैं जिन्हें अलग अलग देश में अलग अलग नाम से जाना जाता है। मैंने शुरुआत में नाम बताए थे पहले वीडियो में, लेकिन अब इसमें उनका संक्षिप्त परिचय दिया जाएगा। कैसे वो की जाती है वो भी बताई जाएगी। और सुजोग सबसे लास्ट में जो ये चलेगा कि कैसे ये श्रेष्ठ है, उन सबसे कैसे समय बचाने वाली है, और भी चीज़ों में ये फ़ायदे। अलग अलग देशों ने समय समय पर इसका अलग अलग हिसाब किताब से अपना इसका प्रचार भी किया और इसमें विकास भी किया। प्रचार भी किया और विकास भी किया। आपको याद हो कि चीनी यात्री हर्षवर्धन के काल में और भी चंद्रगुप्त के काल में ये सब बाहर से हिंदुस्तान में आया करते थे, भारतवर्ष में, और यहाँ से काफ़ी सारा साहित्य वो लोग ले गए। तो ऐसा नहीं है कि एक्यूप्रेशर हिंदुस्तान में नहीं था, इसका नाम अलग था। मैंने इसका नाम बताया, भारत में इसको मर्म चिकित्सा कहते थे। तो कई सारे मर्म स्थल हमारे शरीर में हैं, पूरे शरीर में, और उन मर्म स्थल पर बिल्कुल उन पर हिसाब से दबाव देकर कई सारी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। तो एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर का जो शाब्दिक विच्छेदन है, तीखे तीक्ष्ण है ना, उपकरण से, तीखे तीक्ष्ण उपकरण से विशेष स्थानों पर शरीर में छेद करके, भेदन, पंक्चर माना भेदना, छेद करके किए जाने वाला उपचार जो क्या है, एक्यूपंचर। सुजोग में भी जब सुई लगाई जाती है तो जो चुभाने वाला होता है तो वो सुजोग एक्यूपंचर हो गया, है एक्यूपंचर ही। सुजोग एक्यूप्रेशर और सुजोग एक्यूपंचर पॉइंट वही होते हैं, बस एक में सुई लगाई जाती है, एक में दबाया जाता है, दाने बांधे जाते हैं, इस तरह से। तो जहाँ एक्यूपंक्चर के बिंदुओं पर प्रेशर दिया जाएगा वो एक्यूप्रेशर हो गया, दबाव। उसमें सबसे बेसिक, सबसे सिंपल जो चिकित्सा पद्धति है एक्यूप्रेशर में, वो हमारे यहाँ की मालिश माने हम। हमारे यहाँ भारतवर्ष में उसको कहेंगे मालिश। सूखी और तेल वाली दोनों तरह की मालिश है ना, सूखी और तेल वाली दोनों तरह की। उसे जो जापान में कहा गया शियात्सु, क्या कहा गया, शियात्सु। तो शी प्लस अत्सु, जैसे सुजोग में क्या नाम था, हाथ और पाँव, यहाँ जो बताया गया शी प्लस अत्सु, लेकिन यहाँ हाथ और पाँव नहीं है। शी मतलब तो है यहाँ अंगूठे को, अंगूठा, उंगली है ना, और अत्सु मतलब है प्रेशर, दबाव। शी आत्सु, अंगूठे या उंगली द्वारा दिए गए दबाव की विद्या शरीर में विभिन्न स्थान पर दिया जाता है ना। तो इसमें क्या होता है, शियात्सु पद्धति में पूरे शरीर में 2000 से ज़्यादा पॉइंट है। शरीर पूरा है, माथा है, चेहरा है, कमर है, कंधा है, सब इससे। तो इसमें बेसिक ये है कि कम पढ़े लिखे लोग भी इससे कर सकते हैं कि जहाँ तकलीफ़ है वहीं दबाओ, इसका ये सिद्धांत है। जहाँ तकलीफ़ है वहीं दबाओ। ज़्यादातर ये दर्द निवारक मामलों में, दर्द, तनाव, सूजन, इस तरह की चीज़ों में ये काम करती है। रिलैक्सेशन, इसमें जो है किस तरह की चीज़ें आती है, रिलैक्सेशन जैसे मुझे ये रिलैक्स करना है, ये लीजिए आप, ये रिलैक्सेशन की टेक्निक, नरम करना इसको, ये ठीक है, ये रिलैक्सेशन। इसी तरह से पाँव को मोड़ना, रिलैक्सेशन। पीठ को रिलैक्स करना हो तो पीठ पे, जैसे कराटे स्टाइल में पीठ पे थपथपी देना, कंधा, ठीक है ना, इस तरह से ये रिलैक्सेशन टेक्निक है। दूसरा रिलैक्सेशन कैसे, क्या करना है इसमें कि
हाथ को एक तो पैरों में दबाव देके भी कर सकते हैं, और दूसरी टेक्निक क्या है कि आप वज्रासन में बैठ सकते हैं। वज्रासन में बैठ सकते हैं और कूल्हे के नीचे से आप दबाएंगे अंगूठे को, और कूल्हे का भी दबाव पड़ेगा, डबल प्रेशर हो जाएगा। वो भी एक रिलैक्सेशन टेक्निक है। एक और एनर्जी फ्लो बढ़ाने के लिए, हथेली पंजों में, तो वो आपके ये लीजिए, ये भी रिलैक्सेशन टेक्निक है। यही काम हम पैरों में कर देंगे। चेस्ट में जकड़न हो रही है, तो चेस्ट में जकड़न हो रही है तो पहले ये प्राथमिक चिकित्सा के रूप में करके देखेंगे। ये स्वयं है ना, स्वयं ही कर ले। ये भाई क्या है कि जैसे थेरेपिस्ट करेगा तो पुरुषों के मामले में पुरुष थेरेपिस्ट ठीक है, महिलाओं के मामले में पुरुष थेरेपिस्ट थेरेपी करता भी है, अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर वहाँ महिला हो तो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया है ना। तो ये रिलैक्स करने की, छाती में अगर जकड़न है तो हम इस तरह से मसाज करके, इस तरह से, ये भी सीधी सिंपल विधि, किसी भी कारण से ठंड लगने से हो गई हो और भी है ना। फिर है इसी तरह आपके पीठ में, तो पीठ में इसको पीछे ले गए, जैसे मैं फेर रहा हूँ, ये पीठ में मालिश हो गई, है ना, कंधे की, ठीक। जैसे जैसे ऊपर ले जाने में, नीचे ले जाने में आपकी हथेली जैसे इजाज़त दे, अंगूठे से जैसे फ़ायदा हो, और जहाँ जहाँ जिस जगह को हम दबा के अपने आप को ऊर्जावान कर सकते हैं, शरीर को रिलैक्स कर सकते हैं, ये शियात्सु है। पेट की नसें मुलायम करनी हो, तो आप पेट में गैस भर रही है, आज मैं एक रिश्तेदार के गया, हमारे पेट फूलता है ना। पुराने लोग बहुत पहले बहुत कुछ कर लेते थे, अब वो उतना क्या, पेट फूल गया, ये बड़ी समस्या हो गई। अरे पेट फूल गया तो गैस भरी, तो गैस निकल भी तो सकती है। अगर नाभि के आसपास हम हींग लगा देंगे बोल के, तो उससे भी गैस पास हो जाएगी। पेट पर हाथ तो फेर के देखो, इधर लीवर का पोर्शन है दाईं तरफ, इधर किडनी तिल्ली का पोर्शन है, तो अगर हम इसको घड़ी की दिशा में इस तरह से हाथ फेरेंगे तो भी गैस पास हो जाएगी। ये पेट और एब्डोमेन को, ठीक है। कहीं किसी हिस्से में अगर ऐसा लगता है कि तकलीफ़ है, दर्द ज़्यादा है, तो आप वहाँ हाथ लगा के, हल्का सा हाथ लगा के रखेंगे, तो उसमें भी आपके, है ना, और हल्का हल्का दबाव देंगे तो ही वो तकलीफ़ रिलीज हो जाएगी। रेकी में इसी तरह भी किया जाता है, अंग विशेष पर। ये यहाँ रिलैक्स करना, ये लीजिए, ये लो, है ना, यहाँ रिलैक्स करना है, ये लो। नाक के नीचे बेहोशी का बिंदु कहलाता है ये लो। बेहोशी तक टूट सकती है इससे, बेहोश हो जाए आदमी। ये आंखों की कसरत, ये इधर देखो उधर देखो, यूं 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 घुमाओ, तो वो इस तरह से आंखों की कसरत। सिर में तनाव दूर करने का ये देखो खोपड़ी पे, ये कई थेरेपिस्ट बताते हैं सुबह उठते अगर हम सिर पे इस तरह से थपकियाँ दे लें तो तनाव कम हो जाएगा और सिर का जो एक्टिविटी है वो अलग दिशा में चलेगी, ठीक। और भी है, कहीं भी मसल्स में तनाव कम करना, ये जैसे ये लो, पकड़ो, दबाओ, ये लो, है ना, टाइट हो रहा हो, वहाँ गैस की वजह से टाइट हो रहा हो, 2-4 बार दबाओ तो सही। यही चीज़ लागू होती है पैरों पे, पिंडलियों पे, जांघों के एरिया में, और ये है ना। और नींद नहीं आ रही हो तो इसको दबा दबा के छोड़े, तनाव कम हो जाएगा, है ना। ज़्यादा तनाव माथे में, ये आके तके तो ये इस तरह से। तो ये कुछ शियात्सु मसाज थी जो कि आपके मैंने बताई। तो शियात्सु का अर्थ क्या हुआ? शी मतलब अंगूठा या कोई उपकरण, अत्सु मतलब दबाव। तो अंगूठा या उपकरण से संपूर्ण स्थान में, संपूर्ण शरीर में जहाँ तकलीफ हो वहाँ आवश्यकता अनुसार दबाव देने की, मालिश करने की, सूखी मालिश,
प्रक्रिया जो है वो शियात्सु कहलाती है। शियात्सु कैसी पद्धति है, इसको जापानी पद्धति कहा जाता है, जापान ने चलाई। यानी कि जहाँ तकलीफ हो वहीं दबाओ, वही एक्यूप्रेशर है शियात्सु वाला। ठीक, आशा है ये जानकारी आपको समझ आई होगी। अगले वीडियो में फिर अन्य दूसरी पद्धति के बारे में मैं परिचय दूंगा। धन्यवाद।